तो प्रभु जी, मैं आपका बिल्कुल भी ज़्यादा समय ना लेते हुए 2-4 मिनट के लिए इधर का जानकारी आप सभी को देना चाहेंगे। बीच में अगर भाई किसी का फोन आता है तो 2-3 मिनट के बाद ही बात करना प्रभु जी आप। सर, आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर, और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बन गया फिर ज्योतिसर, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था, और इस सरोवर को मिलके बना फिर ज्योतिसर। और अभी हमने दर्शन किए होंगे उधर में आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर भी है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि भगवान शंकर के ही अवतारी थे, जो कि 1200 वर्ष पहले पूरे भारत को घूमते हुए वो यहाँ पर भी आए, और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते हैं जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद वो एक ही सबसे पहले सवाल करता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर से महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, ये है मध्यम, यानी के सेंटर पॉइंट, कि जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ, और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। लेकिन 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण जी ने फिर अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूं, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा हूं। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ, और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे प्रभु जी अभी आप दर्शन करके आए थे, भगवान कृष्ण जी ने उसी पेड़ के सामने ही अर्जुन को गीता सुनाया था, और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं, और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी हम जाएंगे, और जाते समय हम चाहे तो पेड़ का
परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी इसी प्रकार से हम जाते समय विराट रूप का भी परिक्रमा कर सकते हैं प्रभु जी, उसमें भी यही मंत्र बोला जाएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रभु जी ऐसा इधर का जानकारी है। सुनने के लिए और समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ये भाई अक्षय वट वृक्ष है जो कि अमर है ये वृक्ष। जय आपको। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश दिया था, जैसा कि भाई साहब ने बताया, यही वो वृक्ष है भाई। आप सभी लोग दर्शन कर ले भाई।